औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसे कि हम बहुत मामूली से समझते हैं कि अगर हमने ये कह दिया तो इससे क्या हो जाएगा ना, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इसके हमारी ज़िंदगी में क्या असरात होते हैं। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे तमाम जितने भी गुनाहों हैं उसकी जड़ कहा है और इसे बहुत ही सख्ती से हमें मना फरमाया है कि हम इसे समझते बहुत छोटा है इस गुनाह को, लेकिन ये हमारे बड़े-बड़े गुनाहों का फिर सबब बन जाती है ये चीज़। लेकिन हम लोग इस चीज़ को अहमियत नहीं देते और इस चीज़ को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और ये फिर हमारी आदत में और हमारी रूटीन में शामिल हो जाती है चीज़। झूठ एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ही मामूली समझ रहे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ झूठ से बड़ी और बड़ा और कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखें, अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने ही पड़ेंगे और ये डेफिनेटली ऐसे ही होता है। ऐसे ही कैसे होता है कि आपने किसी भी चीज़ पर मामूली सा कोई झूठ बोल दिया। अब वो अब झूठ एक ऐसी चीज़ है जो कि छुपी नहीं रह सकती। वो आपको आज, कल या फिर उसके आने वाले बाद वाले दिनों में आपको उस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि फलां बंदे ने फलां चीज़ पर मुझसे झूठ बोला था और झूठ आपके सामने अयां हो जाता है। हम लेकिन समझते हैं कि नहीं, हमने झूठ बोल दिया है तो वो चीज़ छुप जाएगी, लेकिन फिर अब उस एक झूठ को जो हमने बोल दिया है उसको छुपाने के लिए हम फिर उसे कवर करने के लिए दोबारा से झूठ बोलते हैं, फिर उस चीज़ को कवर करने के लिए दोबारा से तो वो चीज़ एक चलती रहती है और हमें एक झूठ को छुपाने के लिए फिर क्या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ तो वैसे तो बिल्कुल भी सही नहीं है, झूठ बिल्कुल गलत है, लेकिन 3 मौके ऐसे हैं जिन पर आप अगर झूठ बोल भी लेते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। अब ये सुनकर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फिर झूठ ही बोलते रहना है। बस ये है कि ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर आप इन 3 कंडीशंस में झूठ बोल लेते हैं तो आपको उनमें थोड़ी-सी छूट है, लेकिन अदरवाइज़ आप झूठ नहीं बोल सकते। नंबर 1 के अगर आपने 2 मुसलमान बहन-भाई लड़े हुए हैं तो आपने उनकी सुलह करवानी है, तो आप उनकी सुलह करवाने में क्या झूठ बोल सकते हैं कि हमने 2 लोगों की सुलह करवानी है, तो हमने उसे राज़ी करने के लिए झूठ बोल दिया या दूसरे को राज़ी करने के लिए झूठ बोल दिया ताकि इन दोनों की आपस में सुलह हो जाए। तो क्या उसमें हम कोई भी झूठ बोल सकते हैं। कोई भी मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन सिर्फ उन दोनों की सुलह हो जाए, वो आपस में राज़ी हो जाएँ एक दूसरे से, इस चीज़ के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। अच्छा, जब मियाँ बीवी लड़ते हैं और मियाँ बीवी में झगड़ात ज़्यादा होते हैं तो 2 मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने के लिए या अगर शौहर अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए और बीवी अपने शौहर को राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए अगर हम कोई झूठ बोल देते हैं सिर्फ उन्हें राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए, तो उस चीज़ में भी कोई हमाकत नहीं है, आप झूठ बोल सकते हैं। और तीसरा ये कि कोई भी जंग की सूरत है, हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी है, जंग की हालत है, तो फिर उसमें भी आप सिस्टम ने हमें छूट दी है कि हम झूठ बोल सकते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर हम इन 3 चीज़ों को देखें तो तीनों चीज़ों में ही अगर हम झूठ भी बोलते हैं फिर भी खैर है, क्योंकि अगर हम 2 लोग नाराज़ थे, हमने उनको इनकी सुलह करवाई, उसके लिए हमने झूठ बोला, तो फिर क्या है, उन दोनों की सुलह हो रही है, तो ये एक अच्छा काम है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो हमने झूठ बोल दिया। अगर 2 मियाँ बीवी आपस में लड़े हुए थे या जो शौहर है वो अपनी बीवी को मनाना चाहता है या बीवी अपने शौहर को मनाना चाहती है, अगर आपने मनाने के लिए आपकी नीयत अच्छी थी, उसके लिए आपने अगर झूठ बोला है, तो फिर इसमें भी कोई वो नहीं है गलत बात। और तीसरी जंग की सूरत, अगर आप जंग की सूरत में, क्योंकि जंग में हालात ऐसे होते हैं, अगर आप उन हालात में कोई झूठ बोलते हैं तो आपको उन हालात में भी झूठ बोलने की परमिशन दी गई है। अदरवाइज इन 3 चीज़ों के अलावा आप किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर कोई भी झूठ नहीं बोल सकते।
हमें अपने बच्चों को ना, जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो हमें अपने बच्चों को मैं कहती हूँ बाकी गुनाह तो बाद की बात होती है, लेकिन हमें अपने बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों पर क्योंकि बच्चों की आदत होती है शुरू-शुरू में, जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो वो झूठ बोल देते हैं। लेकिन हमें उन्हें प्यार से हैंडल करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में खौफ होता है कि अगर हमने ये चीज़ अपने माँ-बाप को, अपने पेरेंट्स को सच बता दी, तो या तो वो हम पर गुस्सा करेंगे या डाँट या हमें फिर मार पड़ेगी। अच्छा, इन तीनों चीज़ों के अलावा अगर हमारे बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, अगर उन्होंने हमसे कोई झूठ बोल लिया है, तो फिर हमें बजाए कि हमने उन्हें डाँटना है, मारना है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें प्यार से ही उन्हें हैंडल कर लेना चाहिए और उन्हें प्यार से ही वो चीज़ समझा देनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे बच्चे इस चीज़ को भी ज़हन में ना रखें कि हमने झूठ बोला तो हम बच जाएँगे, हमें मार नहीं पड़ेगी, या अगर हमने सच बोल दिया तो हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो जाएँगे या हम पर गुस्सा करेंगे या हमें मार लगेगी। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चे थोड़े से वो हो जाते हैं, रिलैक्स उनका माइंड हो जाता है, उन्हें पता होता है कि हमने अगर अपने पेरेंट्स से कोई सच्ची बात कह दी तो रिस्पॉन्स में हमें ऐसी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, हमारे पेरेंट्स हमारी इस चीज़ को समझेंगे। वो बच्चों में फिर बच्चों के ज़हन में शुरू से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरू से ही जज़्बाती हो जाते हैं, बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर आप उन्हें डाँटते हैं, मारते हैं, तो ये चीज़ें आप पर बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। बच्चे फिर आपसे शेयरिंग के अलावा बातें छुपाने लग जाते हैं। फिर बातें छुपाने का इंजाम ये होता है कि जब हमारे फिर बच्चे बड़े होते हैं, तब वो चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ों को छुपाते थे, तो फिर जैसे ही वो बड़े हो गए तो वो इसी खौफ की वजह से वो हमसे फिर जो अपने बड़े-बड़े जो उनसे गलत काम हो जाते हैं, वो फिर उनको भी छुपाना शुरू कर जाते हैं और फिर हमारे बच्चे बुराइयों की तरफ माहिल हो जाते हैं। अच्छा, इन चीज़ों में आपके जो पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बच्चों को समझना पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। आजकल हम देखें कि अगर हम अपनी देखते हैं कि हमारे परवरिश का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चों पर, हम क्या उन्हें उतना टाइम दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे, हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि मीडिया ने, सोशल मीडिया, मोबाइल्स, इंटरनेट, इन चीज़ों ने जो पेरेंटिंग थी उसे बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया है। हम अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे सकते, उन्हें वो छोटी-छोटी चीज़ें नहीं समझा सकते कि अगर हम ये छोटी चीज़ें करते हैं तो ये फिर बाद में जाकर कितना बड़ा इफ़ेक्ट बनती हैं और किस तरह से हम पर ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। हमें सबसे पहले इन चीज़ों को कवर करना होगा और आप जो ये झूठ वाली चीज़ है, सबसे पहले अपने बच्चों से स्टार्ट करें, क्योंकि हमेशा ये बच्चों में सबसे पहली जो बुराई आती है वो झूठ होती है। क्यों? और आप देखें फिर इसी झूठ से ही इब्तिदा हो जाती है, फिर हम बड़े-बड़े झूठ बोलने लग जाते हैं। तो हमने स्टार्ट अपने बच्चों से करना है, अपने बच्चों को तरबियत देनी है कि हमने झूठ नहीं बोलना। आप सच से ही बोलें, आपको चाहे मैं कह रही हूँ जितना बड़ा भी नुकसान हो रहा हो, जितना चाहे बड़ा नुकसान हो रहा हो, आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ एक तो छुपा नहीं रहता, किसी ना किसी दिन ज़ाहिर हो जाता है और फिर जो बाद वाली चीज़ हम फेस कर रहे होते हैं वो हमें तकलीफ दे रही होती है। इसलिए बजाए कि हम बाद में वो चीज़ फेस करें, हम शुरू में ही वो चीज़ एग्री कर लें कि हमसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि बगैर गलती के ज़िंदा रह रहा हो। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, हर इंसान ही गलतियों का पुतला है, कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है इस दुनिया में। इसलिए अगर आपसे कोई गलती भी हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप उसी वक़्त हम अपने बच्चों के अंदर इस तरह का एक पैदा करें कि हमारे बच्चे हमसे हर चीज़ शेयर कर सकें और उस चीज़ को मान सकें कि हाँ, उनसे वो चीज़ हुई है, बजाए कि उस चीज़ को छुपाने के। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे देती हूँ कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, वो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, अपने वालिद से इस चीज़ की परमिशन ली कि बाबा आप हमें इन्हें अपने साथ ले जाने दें और तो हम इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे, आप ना बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस चीज़ की परेशानी थी कि नहीं, पता नहीं ये मेरे बेटे के साथ क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके भाइयों के दिल में उनके लिए हसद है और वो उनसे दिली तौर पर नफ़रत करते हैं। लेकिन फिर भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके कहने पर कि
इस गारंटी पर कि वो उनकी हिफाजत करेंगे और बाहिफाजत उन्हें वापस लेकर आएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें परमिशन दे दी कि ठीक है, वो उन्हें अपने साथ ले जाएं, लेकिन बाहिफाजत वो फिर वापस ले आएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो गए, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और फिर उन्होंने समझा कि जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता था वो खून से भरा हुआ वो लेकर आए अपने बाबा के पास और उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो इस तरह से कोई भेड़िया खा गया, हमसे लापरवाही हुई, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। और वो देखें उन्होंने एक झूठ बोला कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िए ने खा लिया है और वो इस दुनिया से अब इस दुनिया में नहीं रहे। और लेकिन उन्होंने अपनी जो वो गुनाह कर चुके थे, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्होंने एक कहानी पेश कर दी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जुदाई का एक बड़ा अरसा गुजारा अपने बेटे की याद में और यहाँ तक कि रोते 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 उनकी आंखें भी वो नाबीना हो गए, उनकी आंखों का नूर चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक दिन वो जो सच था वो सामने आ गया। लेकिन ना झूठ कभी भी छुपा नहीं रहता, जो झूठ उन्होंने उस वक्त बोला था उसे कवर भी करते रह गए, सारी जिंदगी उन्होंने कवर किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस झूठ को एक ना एक दिन अया कर दिया। इसलिए हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी भी छुपा नहीं रहता, एक ना एक दिन अया हो जाता है और ये सब गुनाहों की जड़ है। आप एक झूठ बोलना छोड़ दें, सब गुनाह आपसे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद छूट जाएंगे। अगर हम अपने बच्चे को भेजते हैं कि हम बेटा तुम जाओ नमाज पढ़ आओ, तो अब देखें वो नमाज पढ़ने गया, उसने फर्ज अदा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वो नमाज नहीं अदा करता और बाहर गली से ही ठहर के वापस आ गया है और उसने हमें कह दिया है कि मैंने नमाज अदा कर ली है। हमें कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा किसी भी तरीके से कि भाई आपका बच्चा नमाज पढ़ने नहीं आ रहा या कुरान पाक पढ़ने नहीं आ रहा। आप देखें कुरान, नमाज ये क्या है, ये हमारे फर्ज अमाल हैं, तो हमारे ये बेसिकली करने वाले काम है। लेकिन जो झूठ था, जो कि एक मामूली सी एक देख लें मामूली सी ही चीज़ समझते हैं ना, मामूली सा गुनाह समझते हैं हम, उसके बायस हमारा बच्चा जो हमारे फ़राइज़ थे, अपने फ़राइज़ वो भी अदा नहीं कर पा रहा था। अगर वो झूठ ये चीज़ें ना बोलता और आकर हमें सच बताता कि मैंने नमाज अदा नहीं की, तो हम नेक्स्ट टाइम खुद या तो उसे वहाँ तक छोड़ कर आते या उसके वहाँ पर जो जहाँ पर वो कुरान पाक पढ़ने जाता है उसके कारी से बात करते, मतलब कोई ना कोई हम स्टेप उठाते हैं। लेकिन अगर उन्हें इब्तिदाई में स्टार्ट ही में झूठ बोल दिया है तो हम नेक्स्ट कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमने झूठ जैसी बीमारी को ख़त्म करना है। हमने सबसे पहले अपने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाना है कि झूठ आपने किसी भी कीमत पे नहीं बोलना। झूठ को आप अपनी ज़िंदगी से हटा लें, आप देख लें आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आप बड़े-बड़े गुनाहों से, बड़ी-बड़ी चीज़ों से बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप वसल्लम की एक हदीस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप वसल्लम ने फरमाया कि बेशक शैतान का सुरमा है और चाटने की चीज़ है और छींक लाने वाली चीज़ है। इसके चाटने की चीज़ क्या है? झूठ है। और छींक गज़ब और गुस्सा है और आँखों का सुरमा क्या है? नींद है। अब यहाँ पर आप वसल्लम ने फरमाया कि जो उसके चाटने की चीज़ है, अब शैतान के चाटने की चीज़ क्या होती है? झूठ होता है। और छींक क्या होती है? गुस्सा और गज़ब जो हम करते हैं। और सुरमा क्या होता है? जो नींद होती है, बहुत ज़्यादा सोना। इसलिए इन 3 चीज़ों से मना फरमाया गया है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपनी ज़िंदगियों से झूठ को निकाल दें, अच्छे काम करें, हमेशा सच बोलें, अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि वो भी सच बोलें। अल्लाह ताला मुझे आप सबको, हम सबको इस झूठ जैसी लानत से महफूज रखें और हम कोशिश करें कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों से निकाल लें और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी इस चीज़ की तलकीन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।